मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के साथ कोविड की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इंदौर में अलग अलग अस्पतालों में 11.25 करोड़ रुपए की लागत से 11 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए हैं, जिनका सीएम आज लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार तेजी से कोरोना की दूसरी लहर के असर को खत्म करने और संभावित तीसरी लहर को निपटाने की तैयारी रखी है और इसी की कोशिश के तहत प्रदेश सरकार अब सभी लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाने पर जोर दे रही है। प्रदेश में आज कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी, जबकि सोमवार को कोविशील्ड की दूसरी डोज दी जाएगी। आम लोग सीधे सेंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकते हैं। खबरों के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों में कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। आधिकारिक तौर पर भारत बायोटेक ने जारी किया है कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल नतीजे। 77.8% प्रभावी पाई गई है कोवैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट पर भी 65.2% कामयाब। 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे से कोविन ग्लोबल ई कॉन्क्लेव का आयोजन। 50 से ज्यादा देश जुड़ेंगे लाइव। कोविन की कामयाबी को पूरी दुनिया से किया जाएगा साझा। अब प्रेग्नेंट महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAGI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब कोई भी गर्भवती महिला कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती है या फिर वैक्सीन सेंटर पर सीधे जाकर भी वैक्सीन लगवा सकती है। मंडला में छात्रों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने नई उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत मोबाइल लैब ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर छात्रों को विज्ञान के प्रयोग और किताबों के जरिए पढ़ा रहे हैं। प्रशासन के इस प्रयास से छात्र काफी खुश हैं। उनका कहना है कि वो घर पर रहकर किताबें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कई कठिन सवालों के जवाब उन्हें प्रैक्टिकल के जरिए ही मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही फिर से बड़ा संकट पैदा कर सकती है। प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 305 नए मामले आए सामने, जबकि 5 की मौत। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि संक्रमण को रोकने में सरकार फेल रही है। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर सरकार सतर्क है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खाद्य विभाग और मार्कफेड की बैठक लेंगे। बैठक में सीएम पिछले सालों के धान का निराकरण, आगामी वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच लगातार धान खरीदी को लेकर तनातनी बनी हुई थी। छत्तीसगढ़ के एडीजी जीपी सिंह के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई जारी। अब तक की कार्रवाई में एसीबी को जीपी सिंह के ठिकानों से करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। अब तक मिले दस्तावेजों के मुताबिक जीपी सिंह के पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति होने का पता चला है। जांच पूरी होने के बाद ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जीपी सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के नाम पर 75 से ज्यादा बीमा पॉलिसी और बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होने का खुलासा हुआ है। अब मध्य प्रदेश के सभी बालक और बालिका आवासीय छात्रावास अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक बालिका छात्रावास के नाम से जाने जाएंगे। केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सालाना कार्ययोजना की बैठक में फैसला लिया गया। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टरों को साल 2021 और 22 से जिले में से सभी हॉस्टल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक बालिका छात्रावास का नाम लिखवाने और आगे भी इसी नाम से पत्राचार के निर्देश दिए। छतरपुर के बक्सवा में जंगल काटने को लेकर लगाई गई 2 याचिकाओं पर आज भोपाल एनजीटी में सुनवाई हुई। इस दौरान एनजीटी ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि वन विभाग और पर्यावरण विभाग की इजाजत के बगैर कटाई न हो। सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बक्सवा जंगल में पेड़ों की कटाई पर दो टूक कहा है कि यहां की जनता जो चाहेगी वही होगा। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तथाकथित विरोध करने वालों को सावधान रहना चाहिए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक ली।
सीहोर में ब्रिज के लोकार्पण मामले में गोपालपुर पुलिस ने बिना इजाजत ब्रिज का शुभारंभ करने के आरोप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही उनके साथ अन्य साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल सीप नदी पर पांडा गांव में पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल का वर्चुअल उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह को करना था, लेकिन पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीती 30 जून को ही फीता काटकर पुल का उद्घाटन कर दिया था। सीहोर में ब्रिज के उद्घाटन को लेकर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा को हक ही नहीं बनता उद्घाटन करने का, इसलिए कानूनी कार्रवाई की गई है। मुरैना के शनिचरा में फर्नीचर क्लस्टर के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए 40 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद। 3 घंटे तक चली बैठक में उद्योगपतियों के लिए सरकार ने रियायतों का पिटारा खोल दिया। जमीन की कुल लागत का 10% सरकार को देना पड़ेगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी देने का आश्वासन दिया गया है। बैठक के बाद दिल्ली से उद्योगपतियों ने निवेश के लिए लगभग तैयार नजर आए। देवास के नेमावर में 5 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने आज मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत के मकान और दुकानों को गिरा दिया। सीएम शिवराज सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि नेमावर जघन्य हत्याकांड में तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह की दुकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मंदसौर में पेयजल संकट गहरा गया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी के लिए काफी दूर तक भटकना पड़ रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में टैंकरों से सप्लाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस समस्या का समाधान पर्याप्त बारिश होने के बाद ही होगा। अगर बारिश होने में और देर होगी तो जल संकट और विकराल हो सकता है। मंदसौर में जारी पानी के संकट के दौर में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता हनीफ शेख ने आरोप लगाया कि शहर को पेयजल सप्लाई करने वाले तमाम पेयजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते काम पूरा हो जाता है तो टेस्टिंग पूरी हो जाती है, तो शहर को इस जल संकट के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। मंदसौर में जारी पानी के संकट के दौर में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता हनीफ शेख ने आरोप लगाया कि शहर को पेयजल सप्लाई करने वाले तमाम पेयजल स्रोत पूरी तरीके से सूख चुके हैं। उनका कहना है अगर समय रहते काम पूरा हो जाता है तो दिक्कत नहीं होगी पानी की। बेमेतरा में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नल जल योजना नहीं शुरू हो पाई है। हालात ये हो गए कि पाइपलाइन में लीकेज और दूसरी परेशानियों की वजह से 5 महीनों से मीठे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बता दें कि नगर को शिवनाथ नदी के अमोरा घाट से पानी की सप्लाई होती है, जिसे फिल्टर करने के बाद 28,000 आबादी को सप्लाई किया जाता है। लेकिन शहर में सड़क निर्माण का काम जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर पाइपलाइन में टूट-फूट देखने को मिल रही है। नरसिंहगढ़ के बीजेपी विधायक राज्यवर्धन सिंह ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक निधि से महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्वीकृत 47 लाख की अनुशंसा वापस ले ली है। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अप्रैल में राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं बुलाया गया। विधायक राज्यवर्धन सिंह के अनुसार बड़ी राजनीतिक साजिश की जा रही है। कोरोना संक्रमण फैलने से सबसे ज्यादा मौतें नरसिंहगढ़ और ब्यावरा में हुई थी। उसी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट के लिए 47 लाख विधायक निधि से स्वीकृत किए गए थे। बढ़ती महंगाई को लेकर राजनांदगांव में कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज डीजल, पेट्रोल समेत सभी सामान के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं। मंडला और बालाघाट के बाद डिंडौरी जिले को एक बार फिर से नक्सली सूची में जोड़ा गया है। दरअसल डिंडौरी जिले में लगातार नक्सली गतिविधियों की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद डिंडौरी के 3 थाना इलाकों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है। डिंडौरी की सीमा बालाघाट और मंडला की सीमा से लगी हुई है और दोनों जिलों की पुलिस जब नक्सली मूवमेंट पर दबाव बनाती है तो नक्सली डिंडौरी के जंगलों में शरण लेते हैं। पुलिस को इसकी जानकारी लगातार मिल रही थी। इसके चलते डिंडौरी के समनापुर, बजाग और कुरचिया थाने के साथ ही बरपुर और गोपालपुर पुलिस चौकी क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। बालाघाट के भैंसना घाट इलाके में जंगलों से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ये विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए डंप किए हुए थे। बरामद विस्फोटक में 1 किलो 840 ग्राम सल्फर नाइट्रेट, 2 जेलेटिन रॉड,
2 डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर, 5 लीटर का स्टील कंटेनर, 12 वोल्ट की 2 पावर सोर्स बैटरी, 1 कवर बैग बरामद किया गया है। रतलाम में कोरोना के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। 2 गांव में डेंगू के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। फिलहाल एक गांव के डेंगू की चपेट में आने से गंभीर स्थिति बनी हुई है। ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए लार्वा सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जरूरी दवाएं भी व्यवस्था इनकी की जा रही है। बीते सालों में देखा गया है कि बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सीएमएचओ ने मलेरिया कंट्रोल टीम को लार्वा सर्वे, नष्टीकरण, लोगों को जागरूक करने का काम दिया है, जिसकी डेली रिपोर्ट सीएमएचओ कार्यालय में जमा कराई जाती है। डिंडौरी के चांदपुर में ओपन कैब में रखा गया धान बारिश में भीगकर बर्बाद हो रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सीलन के चलते धान अंकुरित हो गए हैं, कई बोरियां सड़कर खराब हो गई हैं। लापरवाही सामने आने के बाद वेयरहाउस के प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। भंडारण केंद्र में तैनात चौकीदार के मुताबिक धान का परिवहन न होने से ऐसे हालात बन गए। बता दें कि खराब हो रहे धान का पता उस समय चला जब धूप दिखाने के लिए स्टॉक से तिरपाल हटाया गया। छतरपुर में प्रशासन ने रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए के 4 डंपर जब्त कर लिए। इसके साथ ही के नदी में लिफ्टर से रेत निकाल रही 2 लिफ्टर मशीनें भी जब्त कर ली हैं। प्रशासन की छापेमारी की जानकारी लगते ही रेत माफियाओं में हड़कंप। दरअसल प्रशासन को जानकारी लगी थी कि लवकुश नगर अनुभाग के हिनोता और बंसिया थाना क्षेत्र में केन नदी से रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जबकि यहां रेत कंपनी का ठेका निरस्त किया जा चुका है, जिसके बाद खनिज विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर सहित कुछ जिलों में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए के पार है, जबकि राजधानी रायपुर में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई है। बीजापुर में डीजल की कीमत भी प्रति लीटर 100 रुपए को पार हो गई है। बीजापुर में आज पेट्रोल 101.15 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 100 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हो गया है। रायपुर में पावर पेट्रोल 100 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर। तेल की बड़ी कीमतों से आम लोग परेशान। अलीराजपुर में महिला को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को पेड़ पर लटकाकर लाठी डंडे से मारा जा रहा है। महिला के साथ मारपीट करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके पिता और 3 चचेरे भाई हैं। बताया जा रहा है कि महिला किसी कारण से घर से भाग गई थी, जिसके बाद उसे पकड़कर पहले पीटा गया और इतने दिन से बाहर वो थी, उसको पीटा गया, जिससे दिल नहीं भरा तो पेड़ पर लटका दिया गया और चारों आरोपी ने लाठी डंडों से पिटाई की। वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर में युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक को इंदौर से सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस पैसे लेने पहुंचे एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। फिर आरोपी से फोन कराकर बाकी के आरोपियों को बुलाया गया, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में तोरवा थाना इलाके में पिछले दिनों हुई युवती की हत्या के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके खिलाफ आज बड़ी संख्या में ग्रामीण ने आईजीएसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग ग्रामीणों ने रखी है। बता दें कि 30 जून को 19 साल की युवती का शव तालाब में मिला था। शव के गले पर तार से गला घोटने के निशान थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। उज्जैन में चाकू दिखाकर लूट का मामला सामने आया है। यहाँ एक बदमाश टावर चौक में साड़ी के शोरूम में घुसा, दुकानदार को चाकू दिखाकर 3000 रुपए की साड़ी लेकर भाग गया। बैतूल में 5 महीने में 2 बाबुओं ने की है आत्महत्या। कार्यालय में काम का दबाव बताई जा रही वजह। दहशत में कर्मचारी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं मृतकों के परिजन। टीकमगढ़ में पुलिस आरक्षक ने खुदकुशी कर ली, घर में फांसी लगाकर जान दी। आत्महत्या के कारण अज्ञात। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कांकेर के कुरार थाना क्षेत्र के जंगलों में मिला नवजात शिशु।
जंगल गए हुए कुछ ग्रामीणों को आई थी रोने की आवाज। खरगोन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ लिया है। आरोपी के पास से 10 मोटरसाइकिल भी जब्त। अब तक 13 बाइक चुरा चुके हैं आरोपी। कोरिया जिले के खड़गांव और चिरमिरी से पुलिस ने जब्त किया है 1 क्विंटल 37 किलो गांजा। 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से बोलेरो और टाटा सफारी जब्त। इंदौर में बदमाशों ने एटीएम से छेड़खानी कर उड़ाए हैं 3.5 लाख रुपए। आरोपियों ने 35 बार ट्रांजैक्शन कर निकाले रुपए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस जांच कर रही है। खंडवा में पुलिस ने एटीएम से छेड़खानी कर पैसे निकालने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा है। एक हुआ फरार। एटीएम मशीन के प्रोसेस को लॉक कर रहे थे चोर और आरोपियों के पास से 87 एटीएम कार्ड भी बरामद। ग्वालियर में झांसी रोड थाना क्षेत्र के ऑफिस पुल पर सड़क हादसे के बाद कार को आग के हवाले करने का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 कार के आमने सामने की टक्कर में एक कार सवार पिता और बेटी की मौत हो गई है। इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेत खाली करते वक्त डंपर का पहिया फंस गया, जिससे डंपर पलट गया। मौके पर मौजूद ठेकेदार और उनके 10 साल का बेटा उसकी चपेट में आ गए। उत्तराखंड में चल रहा सियासी सस्पेंस खत्म हो गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रात 11 बजे राजभवन पहुंचकर गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज देहरादून में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। दरभंगा ब्लास्ट में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी इकबाल काना के करीबी सलीम और उसके साथी कफील को भी किया गया गिरफ्तार। सॉलिसिटर जनरल को हटाने के लिए टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा लेटर। तुषार मेहता ने कहा कि शिवेंदु से नहीं हुई कोई भी मुलाकात। अभिषेक बनर्जी ने तुषार मेहता से सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने को कहा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी जारी। अमेरिका पर आतंकी हमले पर 20वीं बरसी पर लौट जाएंगे सभी सैनिक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा खुला रहेगा हवाई हमलों का विकल्प। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिली नई कामयाबी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने 10 मीटर ब्रीचिंग सिस्टम को सेना में किया है शामिल। कोलकाता के लेक टाउन इलाके में भीषण आग। मेनिजिया सिनेमा हॉल पूरी तरीके से जलकर राख। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग में एक महिला झुलसी, हालत गंभीर।